आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। अब अपने को रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। रिवॉल्यूशन अकाउंट सेम वैसे ही बनेगा जिससे हमने एडमिशन में सीखा था। रिवॉल्यूशन अकाउंट कभी चेंज नहीं होता। रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट होता है वो भी ओल्ड रेशो में ही बढ़ता है। रवि, सोम एंड मंगल आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 2:3:5. Their balance sheet as on 31st December 2018 is as under. मंगल रिटायर ऑन 1 जनवरी 2019। मंगल जो है 1 जनवरी 2019 को रिटायर हो गया है। कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है ना, वही रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है। नाम अलग अलग है, मतलब अकाउंट एक ही, नाम दो हैं इसके। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो अलग होता है। वो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोला है, मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने को बोला है। इंक्रीज बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 5%। बिल्डिंग का 5% और फर्नीचर को 5% से बढ़ाना, ये हमारा फ़ायदा हो रहा है। बिल्डिंग का 5% कितना होगा? बिल्डिंग का 5% होगा 2000 रुपीज़, क्योंकि बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग 40,000 रुपीज़ की है। इसका 5% होता है 2000 रुपीज़। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर 20,000 रुपीज़ का है। फर्नीचर का 5% कितना होगा? फर्नीचर का 5% होगा 1000 रुपीज़। बढ़ाना है मतलब क्रेडिट करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% ऑन डेटर, मतलब 15,000 के डेटर हैं, उनको 10% से कम करना है, नुकसान हो गया। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 5%। क्रेडिटर पे डिस्काउंट हमारा फ़ायदा होता है। 12,000 के क्रेडिटर हैं, यदि वो हमको डिस्काउंट दे देंगे तो हमको फ़ायदा होगा, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। प्रोविज़न फॉर लीगल एक्सपेंसेस, ये हमारा खर्चा है, हमको नया प्रोविज़न बनाना है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, ये हमारा खर्चा है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवॉल्यूशन अकाउंट एक ही बात है। बिल्डिंग को 2000 से बढ़ाना था, फर्नीचर को 1000 से बढ़ाना था। क्रेडिटर को कम करना था तो हमारा फ़ायदा था, हमने उसको भी क्रेडिट कर दिया। डेटर का 10% 1500 कम करना था, डेबिट कर दिया। लीगल एक्सपेंसेस 2000, और जो बैलेंस बचा, मतलब क्रेडिट के टोटल लगाया जो कि 3600 है, उसमें से डेबिट के टोटल को लेस किया तो 1900 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ गया, जो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है। सी और डी जो बराबर के साझेदार हैं, उनके साझेदारी संलेख में वाक्यांश है कि कोई भी साझेदार 6 माह की लिखित सूचना देकर निम्नलिखित शर्तों पर पृथक हो सकता है। मतलब सी और डी दो पार्टनर हैं, वो 6 महीने की इन्फॉर्मेशन 6 महीने पहले बोल सकते हैं कि हम फर्म से निकलना चाहते हैं, और वो फर्म से निकल सकते हैं। निवृत्त होने वाले साझेदार को क्या क्या दिया जाएगा? उसकी कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया जाएगा, उसके जाने तक की तिथि का प्रॉफिट दिया जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से की जाएगी। उसको गुडविल के पैसे दिए जाएंगे आधे, क्योंकि बराबर के पार्टनर है तो आधा पैसा दिया जाएगा गुडविल का, जो कि पिछले 3 साल के एवरेज के 1.5 गुने के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। 30 सितंबर 2018 को निवृत्त होने के लिए सी 31 मार्च 2018 को के दिन सूचना देता है। मतलब सी बोलता है कि मैं फर्म से निकलना चाहता हूँ, और कब बोलता है? 31 मार्च 2018 को बोलता है। उस दिन पूंजी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 6000 था, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस 500 था, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। सी को आप कितने पैसे देंगे वो निकालना है। देखिए, द पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स contains a clause that any partner may retire from the firm the following terms by given 6 month notice in writing। मतलब जाने के पहले 6 महीने का नोटिस देना है। हम उसको उसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस देंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस देंगे, उसके हिस्से का प्रॉफिट देंगे, जैसा कि उन्होंने बोला है, जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा।
और उसके हिस्से की गुडविल का कैलकुलेशन 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और एवरेज प्रॉफिट मतलब 3 साल के। सी 31 मार्च 2018 को नोटिस देता है कि मैं 30 सितंबर 2018 को रिटायर हो रहा हूँ। उस दिन 6,000 रुपये उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है 500 रुपीज़ और 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। चलिए करते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 6,000 दे रखा है, टू करंट अकाउंट 500 रुपीज़ डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। उसके हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, जो 3 साल के प्रॉफिट दे रखे क्वेश्चन में उनको जोड़ा, 3 से डिवाइड किया, उसका आधा हिस्सा, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स इसलिए 1/2 किया, और 6 महीने बाद जा रहा है वो, इसलिए 6 मंथ का निकाला, 550 आया, जो हमने बाय P&L कर 550 लिख दिया उसके अकाउंट में। या इसके अलावा P&L न लिखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी लिखा जा सकता है, वो ज़्यादा सही रहता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख दिया 550। उसके हिस्से की गुडविल कैलकुलेट की, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाला और 1.5 साल से मल्टीप्लाई कर दिया, बाय डी कर लिख दिया हमने, क्योंकि उसको सी देगा। 1 सेकेंड, तो जो पार्टनर जा रहा है उसको दूसरा पार्टनर देगा, इसलिए बाय डी कर उसके हिस्से की हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिख दी। यहाँ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कर दिया इसको 550 को। इसका बैलेंस निकाला, टू बैंक लिख दिया। टू बैंक इसलिए लिख दिया क्योंकि वो जा रहा है तो उसको बैंक के थ्रू पेमेंट होगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, अजय, अतुल और अनुराग एक फर्म में पार्टनर्स हैं। उनका लाभ हानि विभाजन 1:2:3 है। 31 दिसंबर 2018 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार थी, ये बैलेंस शीट दे रखी है। अनुराग 1 जनवरी 2019 को फर्म से जा रहा है। फर्म की गुडविल 30,000 आकी गई। अनुराग को दी जाने वाली जो राशि है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, मतलब फर्म के पास इतने पैसे नहीं है तो लोन के रूप में देना है अपने को, और अपने को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए, सबसे पहले अनुराग जा रहा है। अजय की कैपिटल 24,000, क्योंकि तीनों का बनाने को बोला है कैपिटल अकाउंट। अतुल की कैपिटल 20,000 और अनुराग की कैपिटल 16,000। ये हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर तीनों पार्टनर्स की लिख दी। फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है फर्म के पास, 18,000 है। जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स में बांट दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:3, तो 3,000, 6,000 और 9,000 में हमने जनरल रिजर्व को बांट दिया। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3। फिर इसके बाद अब हमने गुडविल कैलकुलेट की। फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 30,000। उसका 3/6 अनुराग का हिस्सा है 15,000। उसका हिस्सा बाकी पार्टनर्स किस रेशो में लेंगे, 2:1 में लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 1:2 में लेंगे। तो हमने लिखा बाय अजय, अजय 1 पार्ट लेगा और बाय अतुल 2 पार्ट लेगा, मतलब 15,000 को 2:1 में बांटा और अनुराग के अकाउंट में डाल दिया। और ये पैसा अनुराग के अकाउंट में डाल दिया और यहाँ 2 अनुराग कर अजय और अतुल के अकाउंट से हमने इतना पैसा कम कर दिया, 5,000 और 10,000। अब बैलेंसिंग करते हैं। क्रेडिट का टोटल अनुराग का कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। ये जो पैसा है हमने टू लोन के नाम से लिखा, इसका बैलेंस जो है टू लोन के नाम से लिखा। और कितना बैलेंस आ रहा है, 40,000 है ना टोटल, तो हमारा लोन के नाम से कितने रुपए लिखेंगे हम, 40,000। यहाँ गलत टाइप किया है मैंने, इसको 40,000 कर देता हूँ। इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। ये अनुराग का बैलेंस है जो मैं लोन के नाम से लिख दिया है मैंने, 40,000। अब अजय, अजय का टोटल है 27,000। 5,000 अनुराग को गुडविल के रूप में एडजस्ट हो रहा है, बाकी 22,000 बैलेंस का रेट डाउन हो गया। ऐसे अतुल का 26,000 में से 10,000 लेस किया, 16,000 अतुल का बैलेंस आ गया। इस पैसे को हम अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, जबकि अनुराग का लोन अकाउंट रहेगा वो हमारे बैलेंस में रहेगा। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। A, B and C
और पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ये बोला गया है ऑन दैट डेट बी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, उस दिन बी फर्म से निकलता है। इट एग्री टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट्स एज बिलो, असेट्स की वैल्यू इस प्रकार से एडजस्ट करनी है। सबसे पहले वो बोल रहे हैं टू प्रोवाइड रिजर्व 5% ऑन डेटर, मतलब डेटर कितने के दे रखे, डेटर दे रखे आपको 9000 के, उस पर 5% रिजर्व बनाना है, मतलब लॉस है ये। तो 9000 का 5% होता है 9000 इंटू 5/100 450, ये हमारा नुकसान है, डेबिट में आ जाएगा। स्टॉक को 5% से और प्लांट को 10% से डेप्रिशिएट करना है। 7000 का स्टॉक है, उसका 5% 350 होता है, और प्लांट एंड मशीनरी 6000 की, उसका 5% कितना होता है, नहीं 10% कितना होता है उसका 600, क्योंकि प्लांट एंड मशीन को 10% से कम करना है। बिल्डिंग को रिवैल्यूएट करना है इंडिपेंडेंटली 15,100। बिल्डिंग पहले कितने की थी 14,000 की थी, अब कितने की करनी है 15,100, मतलब 1100 से बिल्डिंग बढ़ रही है, आपका फायदा हो गया। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं या रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, एक ही बात है। डेटर को 450 से कम कर दिया, स्टॉक को 350 से कम कर दिया, प्लांट को 600 से कम कर दिया, बिल्डिंग को 1100 से बढ़ा दिया, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस कर दिया, बैलेंस आ गया 300 रुपीज, बैलेंस आ गया 300 रुपीज, इसको हमने लिख दिया। फिर 300 को क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2:1, तो 300 को जो ये बैलेंस आ रहा है इसको 3:1 में बांट दिया, 150 100 और 50 आ गया। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमने बैलेंस शीट में से देखकर लिख दिया। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है 6000 का, उसको भी हमने 3:1 में बांट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस आ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवॉल्यूशन अकाउंट का लॉस आ रहा था, जिसको हमने डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। अब बैलेंसिंग की तो बी जा रहा है, तो बी के टोटल में से, क्रेडिट के टोटल में से बी का जो बैलेंस आ रहा है 11,900, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंस, जैसे 13,000 में से 150 गए, 12,850 कैरेट डाउन कर दिया, और दूसरे पार्टनर का 10,950 कैरेट डाउन कर दिया, और उसको अगले साल ले गए, ब्रॉड डाउन कर दिया अगले साल, जबकि जो जा रहा है उसका तो बैलेंस ब्रॉड डाउन हो ही नहीं सकता अगले साल। ये था आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18।